नौकरी कब मिलेगी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आजकल आता है। क्योंकि जो बच्चे 12th क्लास में हैं, हायर सेकेंडरी में हैं, ग्रेजुएशन में हैं, ग्रेजुएशन की किसी भी फील्ड में है, मेडिकल में है, इंजीनियरिंग में है या आर्ट साइड किसी भी तरह के ग्रेजुएशन में है, उनको ये क्यूरियोसिटी है कि मुझे नौकरी कब मिलेगी, गुरुजी पंडित जी ये बता दीजिए। तो आप लोगों को बताते हैं कि नौकरी कब मिलेगी। नौकरी मिलने के लिए आपका कैरियर का लॉर्ड, कर्म का स्वामी, भाग्य का स्वामी, लग्नेश असेंडेंट का लॉर्ड, ये तीनों एक्टिव होने चाहिए महादशा में। अगर महादशा में नहीं है तो अंतरदशा में होने चाहिए। प्रत्यंतर दशा में भी हों, लेकिन तब जबकि महादशा का लॉर्ड जो है कोई हो जो कि आपका कैरियर का लॉर्ड हो, आपके धन का लॉर्ड हो, आपके 6th हाउस का लॉर्ड हो, आपके 8th हाउस का लॉर्ड हो, तो ये अंतरदशा में हो तो नौकरी मिलती है। अब नौकरी मिलने के लिए क्या क्या देखना पड़ता है। आजकल नौकरियां मिलना कोई डिग्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आपके पास डिग्री है तो आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आपके पास स्किल होना चाहिए, आपको काम आना चाहिए। आपका इंटरव्यू आपके सब्जेक्ट के ऊपर नहीं होता है। कई कई इंटरव्यू होते हैं, फिर आपका सिलेक्शन होता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है, आपको आंसर देने की क्षमता देखी जाती है, क्वेश्चन को कितनी जल्दी पकड़ लेते हैं, कितनी जल्दी समझ लेते हैं। चाहे आंसर आप गलत ही दें, लेकिन क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये सारी बातें डिपेंड करती हैं इंटरव्यू के लिए। लेकिन एजुकेशन तो चाहिए, डिग्री तो चाहिए, स्किल भी चाहिए। स्किल लोग होते हैं तो अच्छा पर्क और अच्छा पैकेज मिलता है। अगर आपके पास स्किल है, डिग्री है, तो आपको पैकेज अच्छा मिलेगा। अब बात आती है कि मिलेगी कब। तो मैंने पहले बताया कि लग्न की दशा होनी चाहिए। मान लीजिए लग्न की दशा नहीं है तो कर्म के भाव में बैठे ग्रह की दशा होनी चाहिए, उसके साथ सूर्य या चंद्रमा की होनी चाहिए, या 6ठे भाव के स्वामी की दशा होनी चाहिए, या 6ठे भाव में बैठे ग्रह की दशा होनी चाहिए। ये तो हो गया पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर होता है कि पहली नौकरी जब मिलती है आपकी तो वो आपके धन भाव से मिलती है। नौकरी मिलने का मतलब होता है कि आपके पास धन का आगमन शुरू हो जाएगा, आपकी कमाई आएगी, आपकी कमाई आएगी। तो ये होता है दूसरा। तीसरा होता है कि आप संघर्ष तो करते जा रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। अब उसके कई कारण होते हैं। बहुत सारे लोग ये सोच में बैठे हैं कि मुझे तो सरकारी नौकरी लेनी है। आजकल सरकारी नौकरियां हैं कितनी, एमएनसी की नौकरी, पब्लिक सेक्टर की नौकरी, ये सरकारी नौकरी के बराबर ही है। यहाँ पे सब कुछ पैकेज और पर्क उनसे अच्छे ही मिलते हैं, सुविधाएं उनसे अच्छी मिलती हैं, सिर्फ काम करना पड़ता है। कुछ लोग आलसी स्वभाव के होते हैं, मैं तो सरकारी नौकरी करूंगा, सही नौकरी है, काम नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे लोग अब भूल जाओ, उनको नौकरी मिलने का अब कोई चांस नहीं है। क्योंकि अब गवर्नमेंट में भी जो इंटरव्यू होते हैं बिल्कुल प्राइवेट की तरह ही होते हैं। तो आप लोग जो ये सोच के बैठे हैं कि मुझे ये मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। कई लोग होते हैं दिल्ली जाके तैयारी करते हैं, इलाहाबाद तैयारी करते हैं, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, इलाहाबाद तैयारी करते हैं कि मुझे तो आईएएस, आईपीएस, पीसीएस या ये सरकारी नौकरी क्रैक करना है। हर एक के लिए उम्र निर्धारित है, आपकी एज होनी चाहिए। आप 35 साल की एज में इंटरव्यू देने जाते हैं, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा है, 24 साल का लड़का है, आपसे अच्छा इंटरव्यू नहीं है, आपसे अच्छी डिग्री नहीं है, लेकिन वो उसकी नौकरी लग जाएगी, आपकी नहीं लगेगी। एज सबसे बड़ा फैक्टर है कि आप कितने साल तक आप अपनी नौकरी कर सकते हैं, कितने साल तक आपका एक्सपीरियंस होगा और आप कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो जो लोग ये कि मैं तो तैयारी कर रहा हूं, 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, उनके लिए नौकरियों की दिक्कत है। 25 से लेके 27-28 साल के बीच में अगर आपकी नौकरी मिल गई तो सबसे अच्छी नौकरी मानी जाती है। उस समय आपको नौकरी कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले एज का ध्यान रखना है, एज के साथ अपने एजुकेशन का ध्यान रखना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का है, आपके स्किल का है और आपके ग्रहों की दशा होनी चाहिए।
अब ये दशाओं के साथ आपका गोचर भी शुभ होना चाहिए। आपके ग्रहों का गोचर भी शुभ होगा तो आपको नौकरी मिल जाएगी। अब ये सारी चीजें सही हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन तब भी नौकरी नहीं मिली। उसका क्या कारण है कि मुझे तो बैंकिंग की नौकरी चाहिए। अब जब तक ये आपके ग्रहों का गोचर, दशा, महादशा, अंतरदशा सब कुछ सही चल रहा है, कोई डिमांड ही नहीं आई बैंक की, क्या करेंगे आप? आपको टीचर बनना है, सारे ग्रह आपके सही हैं, ग्रह गोचर सही है, दशा महादशा सही है, लेकिन डिमांड ही नहीं आई। तो यहां पे लोग जाके अपनी लाइफ को खराब करते हैं। तो जिस फील्ड में जाना है, हम आपको ये सलाह देते हैं कि उस फील्ड में जाने के लिए अपनी कुंडली को देख लें, क्या वहां पे जाने का योग बनता है। जाने का योग बनता है तो कब बनता है, तो क्या उस टाइम स्पैन में गवर्नमेंट की डिमांड आएगी। ये सारी चीजें चेक करने के बाद दूसरे भाव की अंतरदशा हो, छठे भाव की अंतरदशा हो, गोचर सही आ रहा हो, तो आपकी नौकरी लग जाती है। तो नौकरी मिलने का तरीका ये है। तो मित्रों, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सभी जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा सके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।